नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से अर्थ क्या है कि जो नागरिक हैं उन्हीं के द्वारा अपने ऊपर स्वयं द्वारा शासन करना। जैसे एक मैंने पर्टिकुलर कोई क्षेत्र मान लिया, जैसे इसे मैंने एक गांव माना। यहाँ गांव के स्तर पर यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनके द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाना ही कहलाता है स्थानीय स्वशासन। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। जैसे गांव स्तर पर सरकार होना, ये एक ग्राम स्तर कहलाता है, ग्राम स्तर का। और फिर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद होती है, जिला पंचायत होती है। ठीक है, तो ये तीन तरह से इस वर्तमान में त्रिस्तरीय ढांचा है इस सरकार का। इसे हम समझने वाले हैं किसने त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की, किसने द्विस्तरीय की सिफारिश की, इन सबको अभी देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। इसका जो गठन किया गया था वो 1957 में किया गया था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1958 में सौंपी थी। सॉरी, 1957 में सौंपी थी और 1958 में इसे स्वीकृति मिली थी। इनके अनुसार पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचा बनाने की बात रखी गई, यानी कि इन्होंने कहा कि पंचायत जो है 3 स्तर पर होनी चाहिए, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर वाली पंचायत और जिला पंचायत। इन्होंने 30 स्तर की बात की। जैसे आप सभी जानते हैं, ग्राम पंचायत या फिर खंड या ब्लॉक पंचायत या फिर जिला पंचायत, 3 प्रकार की पंचायतों की इन्होंने बात रखी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे त्रिस्तरीय ढांचा की सबसे पहले सिफारिश किसने की, तो वो है आपका बलवंत राय मेहता समिति। जैसा मैंने आपको बताया था, 1958 में समिति ने इसकी रिपोर्ट स्वीकार की गई, और इसके साथ साथ ये जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी, इसके अनुसार इसे सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया स्थानीय स्वशासन को, राजस्थान के नागौर जिले में। किस डेट को? 2 अक्टूबर 1959, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। तो ये नागौर जिले में, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू की गई। और इसके बाद ये आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में, सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट था इसे लागू करने वाला, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश का महबूब नगर। तो ये आप मैप पर यहाँ देखेंगे, तो ये आपका नागौर हो गया, और दूसरा आपका बात करें तो महबूब नगर हो गया आंध्र प्रदेश का, जो वर्तमान में तेलंगाना में है। ठीक है, ये होगी आपकी बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो पंचायतें निर्मित की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक समिति यानी कमेटी गठित की गई थी 1977 में, जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी वो द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। आपसे पूछ सकता है कि द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की थी, तो आप आंसर बता सकते हैं कि अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी सबसे पहले। और इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। देखिए, जैसे जो पंचायती राज था, पंचायती राज, इसका वर्णन संविधान में नहीं था, तो इन्होंने ये बात कही कि इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए जो पंचायती राज व्यवस्था है। किसने? सबसे पहले अशोक मेहता ने। और इन्होंने कहा था कि इनका जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाना चाहिए, जो वर्तमान में तो कराया जाता है, उस टाइम नहीं कराया जाता था। तो वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये पंचायती राज्यों का चुनाव करवाता है। अब जो तीसरी समिति की बात करें वो है GV के राव समिति। इसका गठन कब किया गया था? तो 1985 में। और इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं और पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का सुझाव, यानी कि एक प्रकार से आरक्षण की बात कही। और नेक्स्ट की बात करें तो गरीबी उन्मूलन के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने की बात की। जैसे गरीबी मिटाने से संबंधित जितने भी कार्यक्रम उस समय चल रहे थे, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ने की बात किसने कही थी? GV के राव समिति ने। ये होगी आपकी GV के राव समिति। अब नेक्स्ट जो आती है वो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसे LM सिंघवी समिति भी कहते हैं हम, LM सिंघवी समिति। ये कब गठित की गई थी? तो 1986 में इसका गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? सबसे पहले जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। नंबर 2, दलगत व्यवस्था को चुनाव में नहीं अपनाने का सुझाव। जो दल, जैसा आप सभी जानते हैं, कुछ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, BJP हो गई, कांग्रेस हो गई, इन्हें इन पंचायती राज में इंक्लूड ना करने के सुझाव दिया। और पंचायती राज को या फिर पंचायतों को करारोपण करने का अधिकार, यानी जो अपना टैक्स वसूल सकें, ये जितने भी पंचायती राज व्यवस्था है, या फिर जैसे ग्राम पंचायत है आपकी, और ब्लॉक स्तर की पंचायत है, जिला पंचायत है, ये अपना टैक्स स्वयं वसूल सके। ओके, अब इनसे संबंधित कुछ
अमेंडमेंट भी हुए संविधान में, जैसे 73rd संविधान संशोधन हुआ कब, 1992 में। ये लागू हुआ था 1993 में, लेकिन इसे पेश कब किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में, 1992 में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। किसके समय, जब ये 73वां संविधान संशोधन संसद में पेश किया गया। इसके बाद इसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली, जो दोनों सदनों से पारित हुआ। ये दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू कर दिया गया। कब से, 24 अप्रैल 1993। और इसी 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। किसे, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका कुछ फैक्ट यहाँ से। अब आगे चले तो मैंने आपको बता दिया ये, और इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है। पंचायतों को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि इन्हें संविधान में जोड़ दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को। और इन्हें जोड़ने के बाद जो संविधान में भाग 9 था, भाग 9 में इसे जोड़ा गया। जो पार्ट 9 था, भारत संविधान के कितने भाग हैं, कुल 22 भाग हैं। इन 22 भाग में ही 9वें भाग में इन पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया। और जो आपकी अनुसूचियां थी संविधान में, जो मूल रूप से थी वो 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, इसके बाद में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पंचायती राज से संबंधित थी। ओके, ये कब जोड़ी गई थी, 1993 में। संविधान संशोधन जब लागू हुआ तभी ये 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो ये हो गया आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। अब बात करते हैं 74th यानी 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1993 में लागू किया गया और 1992 में ये पेश किया गया था संसद में। और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये किससे संबंधित है। जो 73rd था वो पंचायत है, यानी कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और आपके ब्लॉक पंचायत से संबंधित था। ये है नगर पंचायत से संबंधित। नगर पंचायत क्या है, नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है, इन्हें भी हम पढ़ने वाले हैं। अब 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो 1 जून 1993 यानी कि 1 जून 1993 यानी 24 अप्रैल के बाद में 1 जून जो आया उसमें ये लागू कर दिया गया। और यह 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पास कराया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने दिसंबर 1992 में इसे पारित कर दिया। और इस विधेयक को 20 अप्रैल जिस दिन पंचायती राज, मैंने आपको बताया ना पंचायती राज को जिस दिन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे उसी दिन इस पर राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर किए और फिर ये 74वां संविधान संशोधन हो गया। और इसे कब जोड़ा गया, आपका 1993 में जोड़ा गया था, लेकिन ये जब 1992 में लाया गया था तो इसे 1992 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत संविधान में आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12th जो आपकी अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, आपके इस संविधान संशोधन के द्वारा। समझ में आया आपको। अब स्थानीय स्वशासन को अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 आपका ग्रामीण क्षेत्र का, दूसरा होता है आपका नगरीय क्षेत्र का। जनसंख्या के आधार पर इनका विभाजन होता है, जिसे हम अब आगे समझने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र का जो विभाजन है वो किस तरह से, आपका ग्राम पंचायत, फिर आपका पंचायत समिति, फिर आपका जिला पंचायत। 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसे ब्लॉक स्तर पर बोलते हैं ब्लॉक पंचायत, और आपका तीसरा है जिला पंचायत। 3 हो गए। नगरीय क्षेत्र में बात करें तो वो भी 3 है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। जो नगर पंचायत है वो 20,000 तक की जनसंख्या वाला जो नगर होगा उसे हम बोलेंगे नगर पंचायत। जो नगर 20,000 से लेकर यानी कि 20,000 से लेकर 5 लाख तक की जनसंख्या का होगा उसे बोलेंगे हम नगर पालिका। और जो 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या का होगा उसे हम बोलेंगे नगर निगम। अब एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, जो आपकी अनुसूची आपकी 11वीं है उसमें कितने विषयों का उल्लेख है, 29 विषयों का उल्लेख है। और आपकी 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का, यानी कि अगर पंचायती राज की बात करें तो 29 विषय आते हैं उसके अंतर्गत, अगर नगर पंचायतों की बात करें तो यहाँ पर 18 विषय आते हैं। ओके, तो ये आपका एक स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक पूरी वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपके डाउट हैं उन्हें कमेंट में हमें बताएं, उनका पूरी तरह से आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।